जसुबेन, क्या हुआ सोनाली को? पैर में थोड़ी चोट आई है, पर जो भी हुआ उससे डरी हुई बहुत है। डर वर जाने दीजिए जसुबेन, उसके पैर में फ्रैक्चर तो नहीं आया ना? नहीं। गॉड योर मिलियन मिलियन थैंक्स। जसुबेन, अगर उसका पैर टूट जाता तो बहुत बड़ी कयामत आ जाती। कयामत तो आएगी और टांगे भी टूटेंगी। मैंने दोनों को देखा था। वो लड़का भी वो लड़की दोनों को देखा। शांत हो जाइए। I actually saw her, रोहित। वो भूत थे। नहीं सोनाली, कोई भूत नहीं था। मेरी बात सुनो। वो भूत थे धर्मेश। मैंने दोनों को देखा था। वो बिल्कुल वैसे ही कहानी में जैसे तुमने अरे बोला। कोई भूत नहीं था सोनाली। वो पिनाकिन और नंदिनी थे। सब एक मजाक था, मजाक, समझी तुम? मजाक था। यकीन नहीं आता तो मंदिर जाके देख लो, वो गधा चिराग अभी तक वहां होगा। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि सब होने के बाद मैं प्रभु बोलूंगा तभी नीचे आना, और मैं जब तक प्रभु नहीं बोलूंगा वो नीचे नहीं आएगा सोनाली। धर्मेश, सोनाली बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। आपका प्लान था ना ये सब? अब समझ में आ रहा है मुझे कि जब मैं होटल में रहने की जिद करी थी तो आपने मुझे क्यों घर पे रोक लिया था। मुझे डराकर सबक सिखाना चाहती थी ना? आई मस्ट से आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। डॉक्टर, इसका पैर फ्रैक्चर हुआ है? जी नहीं। तो कर दीजिए। नहीं दीपिका, ये हरकत अपने घर से हुई है और अपने घर के सदस्य की हर हरकत अच्छी या बुरी मेरी जिम्मेदारी बनती है। सोनाली, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिसने भी ये प्लान बनाया है और जिन्होंने इस पे अमल किया है, उन सबको उनकी गलती की सजा मिलेगी। उन सबकी ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं जसुबेन, सारा कसूर मेरा है। सोनाली, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम कहो तो तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। क्योंकि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो जसुबेन मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज। बात तो मैं तुझसे 100% नहीं करूंगी धर्मेश। अरे वाह चिराग, वाह, कितना अच्छा काम किया तूने। कितनी अच्छी तरह से मंदिर का घंट बजाया। वाह, आप तारीफ क्या कर रही हो? हाँ तो करेंगी ही ना। हाँ? अगर मैं अच्छे से घंट नहीं बजाता तो फिल्म शुरू नहीं होती। हाँ। और इतना अच्छा करने के बाद भी वो लोग मुझे वहीं पे छोड़ के आए ना बा। वो तो मैंने अपनी अकल इस्तेमाल की और नीचे उतर के देखा कि वहां पर कोई नहीं है, तो मैं घर पे वापस आ गया। बहुत बड़ा काम किया तूने। और एक बड़ा काम तो मैंने रास्ते में किया। वाह, जब मैं वापस घर आ रहा था ना तो बहुत सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, वाह 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 करके। उनको चकमा देके मैं आ गया। मतलब धर्मेश भाई गलत साबित हुए? कैसे? धर्मेश भाई तो कह रहे थे कि चिराग भाई के पीछे लड़कियां तो क्या कुत्ते भी नहीं भागेंगे। वाह। ए, तू हंस मत। और तू क्या की कर रही है? हाँ, वो कुत्ते तो मेरे चिराग के पीछे उसकी तारीफ करते हुए भागे होंगे। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, आज तो आपने दीपिका भाभी को भी मात दे दी। मैंने कहा था ना रोहित, सोनाली को साथ मत लाना, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगी। भाभी, अब कैसी है सोनाली? ठीक है बड़ी सासू माँ। मेरे प्लान के लिए देवर जी पहले ही मुझे बहुत डांट चुके, अब तू शुरू मत हो जाना। नहीं बड़ी सासू माँ, आपने प्लान बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सोनाली जस्सू बहन पर इल्जाम लगा रही है कि ये प्लान उन्होंने बनाया था। तो जब सोनाली आए तब आप उसे कह देना कि ये प्लान आपने बनाया था। रोहित, मुझे बाहर गाड़ी में क्यों छोड़ गए तुम लोग? इसे तो भूल ही गया। आया। चल देख, संभल संभल संभल।
में मीन हो तुम लोग यार। शुरू कर दी कुड़कुड़। रोहित क्यों लाया इसे साथ में? चल वापस चल। मुझे शौक नहीं है आने का। ये राखी बंधवाने आया इसलिए आना पड़ा मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट ईयर से नहीं आऊंगी मैं। नॉट कम। मरना नहीं है यहाँ पे आके मुझे। इस बार तो बच गई, क्या पता अगली बार इससे भी बड़ा प्लान बनाओ तुम लोग। बड़ी सासू माँ, इसे कह दीजिए कि ये प्लान आपका था। प्लान किसी का भी हो, आई केयर अ डैम। तो फिर इतना हल्ला क्यों मचा रही है? क्योंकि मेरे पैर में मौज आई है और अगले महीने मेरा डांस कंपटीशन है, ऑल इंडिया डांस कंपटीशन, जो पिछले 2 साल से मैं अपने ग्रुप के साथ जीतती आई हूँ। और इस बार जीती तो ये ट्रॉफी परमानेंटली मेरी हो जाती। और अब इस सली चोट की वजह से वो मौका गया मेरे हाथ से। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर फैमिली। जसुबेन, तुम लोगों के सॉरी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और हम फिर भी कहेंगे क्योंकि हम बहुत शर्मिंदा हैं। सॉरी जसुबेन। सॉरी जसुबेन। सॉरी शब्द गलती करने का लाइसेंस नहीं है बेटा। कभी सोचा है बात कहां से कहां जा सकती थी? ये तो महादेव जी की कृपा है कि तलवार का घाव सुई की नोक से गया। अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो मैं समदन जी को क्या जवाब देती? आप सही कह रही हैं जसुबेन। उस रिक्शा वाले को रिक्शा इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए थी। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं। मतलब सारा कसूर रिक्शा वाले का है? नहीं जसुबेन, वो तो रिक्शा इतनी फास्ट चला रहा था ना, इसलिए। सुनसान सड़क पर सब अपनी रिक्शा तेज चलाएंगे, तो खुद को बचाने के लिए गलियां मत ढूंढ धर्मेश। और तू नंदिनी, तू भी शामिल हुई इनके साथ? नहीं नहीं जसुबेन, पीनू और नन्नू का तो बचपना है जो। बचपना? इनकी शादी होने वाली है। इस घर के तीसरी पीढ़ी की पहली बहू होने वाली है नंदिनी। जसुबेन, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो मैंने इससे कहा और इसने मान लिया। जब भाभी ने कहा था कि पुरुषोत्तम भाई को हार्ट अटैक नहीं आया होगा तो भी आ जाएगा, तब तूने इसे कितना समझाया कि इस घर में सबके स्वभाव अलग है? तब इसने तेरी बात मानी थी? नहीं ना? तो फिर आज क्यों मानी? सहूलियत के हिसाब से अपनी सोच मत बदल नंदिनी। और मुझे एक बात बता, सोनाली ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यहां सोनाली ने किसी को कुछ कहा, किसी का दिल दुखाया, इसलिए उसने ऐसा किया। पर तूने इन लोगों का साथ क्यों दिया? यूनिटी दिखाने के लिए जसुबेन। नंदिनी जताना चाहती थी कि अगर हम सब किसी से नाराज हैं तो वो हमारे साथ है। मतलब मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूं तो मैंने यूनिटी नहीं दिखाई? मैं गद्दार हूं? नहीं नहीं जसुबेन। क्यों नहीं? मेरे पास तो वजह भी है। सोनाली ने सबसे रूखी बात तो मुझसे की है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब मैं गद्दार हूं? और बेटा, ये घर है। घर में किसी गलत चीज के खिलाफ सब एकजुट हो तो सही है, पर आंखों पर पट्टी बांधकर कदम से कदम मिलाना गलत है। इसमें लोग खुद तो गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। ये बात याद रखना नंदिनी। जय सोमनाथ। छी 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 छी, धिक्कार है, धिक्कार है। छी 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 छी। ओहो। अरे देवा, आपने तो चाय पी भी नहीं है। आपको पहले ही पता चल गया कि मैंने चाय खराब बनाई है। मतलब चाय सचमुच खराब बनी है पप्पा। अरे बेटा, पिनाकिन और धर्मेश ने मेरे दिल को इतना दुखाया है, मैं इतना द्रवित हूँ, मेरे मन का स्वाद इस कदर खराब हो गया है कि पुष्पा रानी ने चाय अच्छी भी बनाई हो तो भी मुझे बुरी ही लगेगी। धर्मेश काका और पिनाकिन भैया ने ये ठीक नहीं किया। वही तो, सोनाली मेहमान है हमारी, और मेहमान भगवान का रूप होता है। मतलब भगवान को सताया? अरे मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा तक का ख्याल नहीं किया उन्होंने।
अब कल सोनाली मुंबई जाएगी तो वहां जाकर क्या कहेगी कि माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के परिवार वालों ने उसे सताया। छी 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 छी। ओफ! पुष्पा, 3 बार सीटी बजने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। ये तो 25-30 बार बज चुका है। नहीं पापा, वो चाय मत पीजिए प्लीज, उसमें कुछ गड़बड़ है वो। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, आधा कप तो पी चुका हूं मैं। हाय देवा, सच में आज का दिन बहुत अच्छा है देवा। चाय में अदरक डालने के साथ साथ मैंने लहसुन भी पीस के डाला था, फिर भी चाय आपको अच्छी लगी। वाह। पुष्पा बेटा, काम करो ना तो पूरा करो। जाओ जाके छोंका लगा के भी ले आओ। हंसो मत, ये छोंके वाली चाय तुम दोनों को पिलाऊंगा मैं। और चंदू, तू कब से यहां बैठा छी 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 कर रहा है? इससे अच्छा सबके बीच में समाधान करने की कोशिश क्यों नहीं करता? अरे नहीं नहीं पापा, औरों के झगड़ों में मैं क्यों पढ़ूं? औरों के झगड़े में तुझे अपने नाम की परवाह है। अभी अभी तूने कहा ना कि मुंबई जाकर सोनाली सबको यह कहेगी कि माननीय चंद्रकांत जोशी के परिवार ने मुझे बहुत सताया। तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि फिर चंद्रकांत जोशी ने क्या किया? अगर तू सबके बीच में सुलह कराता है ना, तो सोच तेरी कितनी वाहवाही होगी। तेरे माननीय संबोधन के मान का सवाल है। सबके बीच में सुलह कराने को अपना ध्येय बना दे। उठ और दिखा दे सबको कि तू सचमुच माननीय है। पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं उनमें सुलह करवाऊंगा। ये तो इंसानों का नहीं, छोटे और बड़े शहर की सभ्यता का है वाद विवाद। आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं करता हूं आपका धन्यवाद। जा। बस ऐसे ही सडनली। मैंने इसे वाह नहीं, जा कहा। जाओ तुम लोग यहाँ से। दिल से सॉरी कह रहे हैं। सॉरी डजंट मेक डेड मैन अलाइव। सॉरी के... बस अब इसका मतलब मत समझाना, सबको पता है। और साफ साफ बोल जो कहना है। ये मर जाती तो इसकी फोटो के आगे माफी मांगते। कुछ करो, इसके नुकसान की भरपाई के लिए कुछ करो। क्या भरपाई करेंगे ये लोग? मेरा डांस कंपटीशन तो जाएगा ना हाथ से। कितनी मेहनत की थी मैंने और मेरे ग्रुप ने हैट्रिक के लिए, पर अब सब तारी, बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द की वजह से नहीं रो रही हैं पारुल काकी। हमारी वजह से डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ना, इस वजह से रो रही हैं। हाँ तो उसमें क्या रोना? अरे हम लोग ठीक होने में आपकी मदद करेंगे ना। अरे धर्मेश भाई के जिम में कभी किसी को मोच आ जाए तो वो तो पैर यूं करके। क्या कर रही हो पारुल? इसका पूरा पांव तोड़ दोगी क्या? सॉरी सॉरी, नहीं वो तो मैं ये कह रही थी कि धर्मेश भाई ऐसे मोच ठीक करते हैं तो। थैंक्स। ए तो फिर आइडिया, आपके डांस कंपटीशन में आपके बदले मैं डांस कर लूंगी। व्हाट? हाँ, मैं क्या मस्त डांस करती हूँ, पूछ लीजिए किसी को भी। हाँ पारुल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये वेस्टर्न डांस का कंपटीशन है। यहाँ जो तुम लोग गरबा खेलते हो ना, या फिर वो क्या था वो जस्सूबेन की रेन डांस पार्टी, हाँ जिसपे सारे फिल्मी गानों पे डांस होता है, वैसा डांस नहीं करना है। हाँ हाँ, पर पारुल काकी कोई भी डांस बहुत जल्दी सीख लेती हैं, बहुत अच्छी डांसर रहेंगी। हाँ व्हाटएवर, पर अगर मुझे अपनी रिप्लेसमेंट ही भेजनी है ना, तो मैं मुंबई से किसी प्रोफेशनल डांसर को भेजूंगी, नॉट सम एमेच्योर गाउठी डांसर। आई एम सॉरी पारुल, बट तुम बहुत भेंजी टाइप हो। ये गलत बात है। पारुल अच्छी डांसर है,
उसे बहन जी टाइप तुम किस बिना पर कह रही हो बेटा? डोंट फील बैड जसुबेन, पर आपके घर में सारी बहुएं साड़ी पहनती हैं। साड़ी तो भारतीय स्त्री का परंपरागत पोशाक है, इसमें बहन जी वाली क्या बात है? और तुम्हारी मम्मी भी तो साड़ी पहनती है। या बट उनकी साड़ी पहनने की एक स्टाइल है। माना कि मेरी बहुओं की साड़ी पहनने का स्टाइल तुम्हारी मॉडर्न स्टाइलिश साड़ी पहनने के स्टाइल से थोड़ा सादगी भरा है, पर सुंदरता सादगी में भी होती है। मुझे इन सब बातों पे डिस्कस नहीं करना है। मुझे आपसे ये कहना है कि मैंने आप पे इल्जाम लगाया कि ये सब आपका प्लान था, उसके लिए सॉरी। मुझे पता चल गया है कि ये सब आपने नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। एंड आई मस्ट से, आप अपनी बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो तो जसुबेन करती है। हाँ, पर प्यार से ज्यादा विश्वास बहुत है। ये कुछ ज्यादा नहीं है? मतलब आप पारुल के लिए बहुत अच्छी डांसर होने का दावा करें, लेकिन ये जब अपने भाई से मिली थी तो दोनों फुगड़ी खेल रहे थे। वो तो खुशी में। आप लोग अपने भाई से मिलते तो क्या डिस्को डांस करते हैं? सबसे पहले तो बता दूं कि डिस्को डांस बहुत ही हिंदी फिल्म टाइप वर्ड है। जो लोग सिर्फ हिंदी फिल्में देखते हैं ना, उन लोगों के लिए हर डांस वेस्टर्न डांस होता है। मैं जैज, साल्सा, फ्यूजन और बेले डांस करती हूँ। हाँ, पाश्चात्य नृत्य शैली में तो रेट्रो, हिप हॉप और ओपेरा भी आते हैं। चंदू, ओपेरा नृत्य शैली नहीं, गायन शैली है। सोनाली बेटा, जब तुम अपने प्लेयर पे गाने सुन रही थी तो मैंने भी सुन ली। सारे गाने हिंदी फिल्म के ही थे, और वो भी रीमिक्स वर्जन, ओरिजिनल भी नहीं। मुद्दा हुनर का है कि कौन अच्छा नृत्य करता है, यही कहना चाहती हो ना सोनाली? जी। तो क्यों ना सोनाली के नुकसान की भरपाई के लिए हम इसे एक आला दर्जे की नृत्यांगना रिप्लेसमेंट के तौर पर दें? नो मोर जोक्स प्लीज। आला दर्जे की अव्वल डांसर मतलब यहाँ कौन है जो मुझसे अच्छा डांस कर सके? मैं कह रही हूँ ना कि मैं अच्छा डांस करती हूँ। ओके, लेट्स डू वन थिंग। जसुबेन, मेरी तरफ से ये ओपन ऑफर है। आपकी बहुओं में से कोई भी एक मुझे डांस में हरा दे, मेरे टूटे हुए पैर के साथ भी मुझे हरा के दिखा, तो मैं मान जाऊंगी कि मुझे मेरा रिप्लेसमेंट मिल गया। बोलिए, मंजूर है? इतना ही नहीं, मेरे साथ जो भी कुछ गलत हुआ है मैं उससे भी भूलने को तैयार। बस मुझे कोई एक बार हरा के दिखा। बोलिए, मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं आपको डांस में हराऊंगी। Are you sure? हाँ हाँ, 100% पक्का श्योर। All right, तो फिर हो जाए मुकाबला। मेरी तरफ से डन। मेरी तरफ से भी डन, डनाडन, डन।